प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि कल हम आप लोग बता रहे थे कि निःशतक का धैर्य पद्धति चल रहा था। प्रिय साथियों ऐसा है कि कल हम धैर्य पद्धति बताते बताते काफ़ी ज़्यादा बोल गए, लेकिन शार्ट में बात ये है भाई, हम लोग BA-TT 2011 के छात्र हैं, छात्र रह चुके हैं और दो सरकारों द्वारा उपेक्षित हम लोग हैं। सर्वप्रथम बसपा की गवर्नमेंट थी, माननीय श्री मायावती जी उस समय चीफ मिनिस्टर थी। उन्होंने जो है जब भर्ती निकाला 72,825, तब वो भर्ती जब कोर्ट में चली गई तो इसके बाद फिर जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने उस भर्ती को रद्द कर दिया। फिर दोबारा भर्ती निकाली, तब दोनों क्वेश्चन चला गया हाई कोर्ट में। 7/12/12 विज्ञापन जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी लाए थे उस पर स्टे हो गया, ये सभी लोगों को मालूम है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अंतरिम आर्डर पास किए। इसके बाद जो है फाइनल आर्डर जब आया 25 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अंतरिम आर्डर पास किए थे, उस समय माननीय जो है न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी थी। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश पारित किया 25 जुलाई 2017 को, उन्होंने 7/12 विज्ञापन को भी लीगल माना और जो अंतरिम आर्डर थे उसको भी उस पर भी लिबर्टी दी सरकार को। तो हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय श्री मोदी जी से करबद्ध निवेदन है, कृपया करके खुद ही इस पर आप संज्ञान में लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप एक जनहित याचिका दाखिल करके और BA-TT 11 का आप समायोजन करके, क्योंकि आपने BA-TT 11 को लाइफ टाइम किया है तो आप कुछ सोच समझ के ही किए होंगे, अन्यथा BA-TT 2011 लाइफ टाइम करने की क्या औचित्य है। और दूसरी बात है कि इतने दिनों से लड़के जो हैं सब उपेक्षा के दंड झेल रहे हैं। ये चंदा चोर जो है सब लुटेरा गैंग जो चल रहा है, ये दिन प्रतिदिन यही सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, चंदा ले करके अपना सब जीविका चला रहे हैं। तो इससे और लड़के सब पीड़ित हैं। और फीस वापसी हम तो फार्म भी नहीं भरे थे और हम जो है यदि फीस वापसी रजिस्ट्री कराने के लिए लड़ रहे थे, उसमें हम 500 रुपया लोगों को दिए भी फीस वापसी कराने के लिए। और सरकार ने अभी तक खुद ही कह रहे हैं कि इतने जिलों में पेपरबाजी रोज चल रही है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, आप बड़ा दिल दिखाइए, जितने दिनों से पीड़ित हैं और वास्तव में लीगल भी हैं, इनका कोई जो है ओवरेज भी लगभग सब हो रहे हैं, लगभग 42, 43, 40, 45 सबकी उम्र हो गई है, सब बाल बच्चेदार हैं। थोड़ा आप कृपा दृष्टि बना करके इनके साथ न्याय कीजिए, खुद ही पटाक्षी कीजिए, अन्यथा BA-TT 11 जितने भी लड़के हैं ये आप खुद ही कह रहे थे, लेकिन अब चूँकि इतना चंदा चोर हो गए हैं, पैसा ले खा जा रहे हैं, लड़के सब इसी में परेशान हैं। आप खुद ही इसका निस्तारण कर दीजिए, आप सक्षम हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपके लिए बहुत छोटी बात है। जल्द से जल्द इसका निस्तारण करिए और लोग विद्यालय में अपने जाएं और लोग योग्य लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, इनका सम्मान वापस करिए। आप यही हमारा विनम्र निवेदन है। इसके साथ हम क्या ही कह सकते हैं। वैसे भरतेरी बाबा एक श्लोक लिखे हैं निःशतक में, रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेऽपि नैत्रादृशा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। कहने का आशय ये है, भरतेरी बाबा ये कहते हैं आकाश में बादल बहुत हैं,
सब बादल बरसने वाले नहीं हैं। इसलिए सबके सामने अब मत गिड़गिड़ाओ, सबके सामने दीनतापूर्ण वचन मत कहिए। तो भाई माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इतने सक्षम पुरुष हैं, जैसे सब काम कर रहे हैं आप माननीय मोदी जी और योगी जी, सारा विकास का काम कर रहे हैं और सारे तमाम काम किए, तो हर क्षेत्र में आप बढ़िया काम कर रहे हैं। तो रोजगारी वाला लड़के हैं परेशान हैं, ये भी योग्य हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी योग्य मान रहा है, माना है, सही माना है। कोर्ट तरफ कोई रुकावट नहीं है। आप संज्ञान में ले करके एक खुद ही पेपर में बोल दीजिए हम भर्ती कर रहे हैं। तो कोई रोके, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई स्टे इस पे आता है तब आप दोषी नहीं होंगे, अन्यथा की दृष्टि में आप खुद ही बोल दीजिए हम भर्ती करेंगे, तो इससे हम लोगों को भला हो जाएगा। और नहीं तो बेचारे ओवरेज हो गए हैं, कहाँ जाएंगे, और कोई भर्ती भी नहीं आ रही है, लोग उधरे चले जाएंगे और सब इसी तरह चल रहा है। प्रभु आप खुद ही दयालु हैं, संत हैं, संत मतलब अच्छे लोग हैं आप। तो जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट सही मान रहा है, आप खुद ही कई बार BATT 2011 कह चुके हैं हम समायोजन करेंगे। संसद में आप बोले हैं, विधानसभा में बोले हैं, और आपके उसमें BJP अध्यक्ष थे, वो भी संसद में बोले थे। बर्बरतापुर लाठीचार्ज हुआ, तो खुद ही कई बार लाठी खाए, कई बार लड़के कितना लाठी सब खाए हैं। तो आप खुद ही संज्ञान में ले करके इसका पटक्षेप करिए। बाकी इधर पर चल ही रहा है और इसी तरह से हम ज्ञान देते रहेंगे। और जो बात हमको लगेगा, समाज की बात हो चाहे जिसकी बात हो, तो हम इसी तरह से अपने मुखारबिंदों से बोलते रहेंगे। आपका जब साथ दोगे आपके लिए समर्पित। BATT 2011 जिंदाबाद। BATT 2011 का समायोजन हो। और भाई योगी बाबा समायोजन ही कर देंगे तो चंदा चोर लोग कहाँ चोरी कर पाएंगे। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, योगी बाबा नहीं चाहेंगे, कृपा दृष्टि नहीं बरसाएंगे, किसी की नहीं होगा। लड़ते रहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो है कोर्ट ने खुद ही, सुप्रीम कोर्ट ने आपको पावर दिया है, लिबर्टी, तो आप हम लोगों के साथ दया भाव दिखाइए। और भर्ती का BATT 2011 समायोजन करके हम लोगों को जो शिक्षक का पद है वो बहाल कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में क्या कहा जाएगा। इसमें एक श्लोक है, प्रारब्धते न खल विघ्न भय नीचे। भाई हम पीड़ित पक्ष हैं, हम पैसा भी हमारा नहीं जमा है अभी सरकार के पास। पहली बात तो हम फीस वापसी फार्म भी नहीं भरे हैं और हम लड़ भी नहीं पाएंगे। मैं जान रहा हूँ कि हमारा पैसा पड़ा है, हम फीस वापसी फार्म भी नहीं भरे हैं। एक बार लुटेरा गैंग कहा कि हम फीस वापसी स्टे करा देंगे, पैसा लिया 500-500 रुपया, कुछ किया ही नहीं। तो इतना साल बीत गया, हम खुद ही चैनल बना लिए हैं। यद्यप हम अब लड़ नहीं पाएंगे, मैं जान रहा हूँ, इसलिए आप खुद ही संज्ञान में ले करके और आप भर्ती कर दीजिए। क्योंकि हम फीस वापसी फार्म भरे ही नहीं हैं, तो हमको फीस, और आप कह रहे हैं फीस लौटा दिए। तो जो व्यक्ति फीसें नहीं वापसी फार्म में नहीं भरा है तो बोलेगा ही। एक चीज़, दूसरी चीज़ खुद ही आप कह रहे हो कितने जिलों में फीस वापसी फार्म भरा हुआ है, रुका हुआ है। आप इतना क्रूर मजाक हम लोगों के साथ मत कीजिए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीगल हैं, हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। बस आप कृपा दृष्टि बरसा दीजिए, बाकी हम लोग शिक्षक हो जाएंगे। तो वैसे भी हम सिविल के स्टूडेंट रह चुके हैं, इतना दिनों से तपस्यारत हैं। PCS में जब तैयारी कर रहे थे तब फिर इधर चले आए, SC सेट लग गया,
अब इधर भी जब जिधर जा रहे हैं उधर नियम बदल रहा है, नियम कानून बदल रहा है। तो ऐसे लोग तो क्या करेंगे। प्रारब्धते, इसमें ये कहा गया है मेरे साथियों कि धैर्य पद्धति चल रहा है। प्रारब्धते न खल विघ्न भयन नीचे ही, मतलब ये कह रहे हैं जो नीच लोग हैं, नीचे ही हैं, ये कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। विघ्न के भय से, विघ्न के भय से कोई कार्य, अधम पुरुष जो हैं कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। दूसरी बात ये, जो मध्यम लोग हैं, मध्यम वर्गीय, मध्यम पक्ष के लोग, ये कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन जब कोई विघ्न आ जाता है तो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग हैं, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति, कहने का आशा ये है कि उत्तम पुरुष जो हैं वो कितना हो विघ्न आ जाए, वो बीच में कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते, वो पूरा करके ही दम लेते हैं, मतलब कि पूरा करते हैं। मेरे साथियों इसमें जो है बसंत तिल का छंद है, उगता बसंत तिल का तबजा जगा हुआ है। प्रारभ्यते न खल विघ्न भयन नीचे, प्रारब्ध विघ्न निहता बिरमंत मध्या, विघ्नैर मुहुः मुहुः अपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्न के भय से नीच पुरुष कार्य में हाथ ही नहीं लगाते। मध्यम वर्ग के लोग कार्य आरंभ करने के बाद विघ्न या आ जाने पर झटपट काम से हाथ खींच लेते हैं, पर उत्तम वर्ण के मनुष्य विघ्नों के बार बार आघात करने पर भी अपने शुरू किए काम को नहीं छोड़ते। अब मेरे साथियों इसमें ये बताया गया है कि जो धैर्यशाली पुरुष हैं, जो धीरवान पुरुष हैं, इसमें ये बताया गया है कि उनको ये परवाह नहीं रहता है कहीं भी, मतलब कि अब इसमें यही कहा है, क्वचित पृथ्वी सही है क्वचिदपि च पर्यंक शयन, रसहि हृदय छिन्ना यमन सभलागह शिखरिणी। क्वचित पृथ्वी सय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, क्वचित् शाकाहारा क्वचिदपि च सालोदन रुचिः, क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम च न सुखम। मतलब कहने मतलब ये है, कभी पृथ्वी पर सोते हैं, कभी पलंग पर, कभी साग खाकर दिन काटते हैं, कभी बढ़िया चावल का भात खाकर, कभी फटा पुराना चिथड़ा पहनते हैं और कभी बढ़िया रेशमी वस्त्र। यूँ अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो कहीं एग्ज़ाम देने जा रहा है, मान लीजिए पैसा नहीं है तो कमरा नहीं ले पाएगा, अगर तो वो पृथ्वी पर ही सो लेगा। ये भाव, कहीं गया एग्ज़ाम देने, जैसे हम ही लोग हैं, कई बार ऐसा समस्या आया, परिश्रम दिक्कतें आई कि आदमी को ज़मीन पर ही लेटना पड़ जाता है, और कभी कभी होटल नहीं मिलता है। एक बार हम लोग जब गए थे दुमका एग्ज़ाम देने, झारखंड टीजीटी का, तो हालांकि कमरा हम पा गए थे, लेकिन ये है कि वहाँ पे 12 बजे के बाद जो है बहुत सारे लोग आए, कमरे नहीं खाली था। तो क्या किए, सब लोग बाहर ही आशियाना अपना बनाए, उन्हें अपना देखना पड़ा। ये भाव। तो कई बार हम खुद ही एक बार गए थे जब टीजीटी वाला पेपर देने, सेंटर हमारा दिया था आजमगढ़। क्या करेंगे उसके लिए, रात में 2 बजे पहुँचे हैं, 3 बजे, 2 बजे 3 बजे कहाँ कमरा मिल जाएगा, तो हमें बस स्टैंडे पर उठना पड़ा। तो वहाँ ये थोड़ी देखना पड़ता है कि हम ज़मीन पर लेट रहे हैं, कहाँ लेट रहे हैं। भाई आप आदमी पीड़ा न उठाया है, तपस्या है, ये भी यही चीज़ आदमी
पढ़ रहा है, एग्ज़ाम भी देना पड़ रहा है, कहीं जा रहा है तो वहाँ ज़मीन पर भी लेटना पड़ रहा है, कभी कभी आदमी अच्छा भोजन कर ले रहा है। ये भाव है। कहने मतलब है कभी पृथ्वी पर सोते हैं, कभी पलंग पर, कभी साग खाकर दिन काटते हैं, कभी बढ़िया चावल या भात खाकर कटा फटा पुराना चिथड़ा पहनते हैं, कभी बढ़िया रेशमी वस्त्र। यूँ अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। मेरे साथियों, मैं एक बार गोरखपुर एग्जाम देने गया था GIC प्रवक्ता का। हुआ क्या, तो वहाँ हम यहाँ से गए बाई ट्रेन रिजर्वेशन कराए थे, ट्रेन से गए। फिर लौटते समय क्या हुआ कि कोई बसें नहीं खाली। तो लास्ट में बहुत 3-4 घंटा वहाँ खड़े रहे धूप में। इसी तरह से एक बस आई, शाम टाइम लगभग हो गया, AC बस थी, उसमें बैठे हम लोग। फिर आए, अब आते आते आजमगढ़ में रात हो गई। अब कहाँ जाएं, रात के 1 बजे बैठे बस अड्डे पर अपना बैठ करके समय काटना पड़ा। सुबह भोर में तो बस मिली तो घर आए। तो ये है कि आदमी मनस्वी लोग हैं, तो उनको जो है इस तरह होता है। कभी पृथ्वी पर सोते हैं, कभी पलंग पर, कभी घास खाकर दिन बिताते हैं, कभी बढ़िया चावल खाते हैं, कभी नहीं मिलता है तो अपना इसी तरह से। तो आदमी कहने मतलब है क्या, सबके सामने परिस्थितियाँ आती हैं। पता लगा कि कोई बढ़िया पैसे वाला ही क्यों न हो, लेकिन मान लीजिए कहीं जा रहा है संयोग से, तो कोई दिक्कत आ गई, या मान लीजिए 4 व्हीलर जा रहा है, गाड़ी रास्ता में पंचर हो गई या बिगड़ गई, नहीं कोई सहारा है तो ज़मीनें भी लुटना पड़ेगा। वही चीज़ है, तो ये चीज़ है। अब इसके आगे वाला श्लोक है, इसमें शिखंडी छंद है। क्वचित माने कहीं किसी समय, पृथ्वी सैया पृथ्वी जिसकी सैया है, भूमि पर सोने वाला। तो वहाँ ये लोग मनस्वी जो लोग हैं, ये नहीं परवाह करते हैं कि ज़मीन है क्या है, तो लोग वहाँ सो जाते हैं। सोना ही पड़ेगा, कितना दिन तक आप खड़े रहेंगे। पता लगा 10-10, 15-15 दिन समस्या आ गई तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इसमें क्वचित पृथ्वी संयम बहुब्री समास हो जाएगा, पर्यंक शयन में भी आपका बहुब्री समास हो जाएगा, शाकाहार में बहुब्री समास हो जाएगा, और साल्योदन रुचि में षष्ठी तत्पुरुष। कहने मतलब ये है, मान लीजिए ये सब हैं चीज़ें, दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है तो आदमी टूट जाता है। कभी कभी आदमी भगवान ऐसी विपदा दे देते हैं तो विपदा में आदमी टूट जाता है। लेकिन मनस्वी पुरुष जो हैं, धैर्य पद्धति नहीं बताया, उनको धैर्य धारण करना चाहिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कि हाँ भाई, बहुत लोग लड़के हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1-2 एग्ज़ाम में नहीं पास कर पाते हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। ये तो कायरों का लक्षण है। कायर लोग सुसाइड करते हैं। अरे पढ़ रहे हैं, असफलता सब चलता रहता है। सुसाइड कायर लोग करते हैं, मनस्वी लोग नहीं करते हैं। विघ्न आने पर सांप नहीं करते हैं। हाँ, वही है ना, कहते है नहीं कि कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। तो ये हो गया दिन कंथाधारी माने फटा कपड़ा पहनने वाले। इसी परिस्थिति से बहुत अच्छे ऐसे घर के लड़के हैं, बहुत गरीबी में पढ़ रहे हैं, उनके पास नहीं पैसा है, मांग के कपड़ा पहन ले रहे हैं, नहीं तो फटा है पुराना पहन ले रहे हैं, लेकिन तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्थान, अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ की परवाह नहीं करते। मान लीजिए कोई लड़का बाहर जाकर पढ़ रहा है, भाई मान लीजिए हम ही जैसे थे, हम लोग थे, घर से यहाँ आए थे, जब झेलना पड़ता था यहाँ से, तब इतना साधन भी नहीं था, ट्रेनों के सहारे आना जाना रहता था, 6 घंटा प्लेटफार्म में जाना। एग्जाम इतना दिए, हर जगह आए गए, कहाँ नहीं गए। तो एक बार हमारा प्रवर्तक एग्जाम था, सेंटर दिया था हरिद्वार में,
इतिहास प्रवक्ता का। तो वहाँ हम लोग गए भैया, तो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला वूला सब घूम लिए। यही काम होता था, एक बार का 2 बार वहाँ पेपर था वहाँ हरिद्वार, इसलिए कभी कई बार पेपर था। तो इसमें जो है आपका कार्यार्थी में सुख का समास होगा, दिव्यांबर धरह में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नहीं, दिव्यांबर धरह में आपका कर्मधारय समास। तस्य घर षष्ठी तत्व कार्यार्थी में आपका हो जाएगा उपपद समास। कार्यार्थी में उपपद समास और कार्यार्थी में उपपद समास भी होगा। निंदन्ति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छन्तु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं धीराः। मेरे साथियों, इसमें ये बताया गया है कि नीति के लोग निंदा करें या प्रशंसा लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए या चली जाए, आज ही मरण हो या युगों के बाद, परंतु धीर पुरुष न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। इसमें ये बात कहा गया है। नीति निपुणाम सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, लक्ष्मी माने संपत्ति, और यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, युगांतरे माने युगांतरे में होगा मयूर वंश का समास। धीर है, न्यायात माने पदम, इसमें बसंत तिल का छंद है। पदम में काला दोनों अत्यंत संयोगे से हो जाएगा, अत्यंत संयोगे काला धर्म अत्यंत संयोगे, बसंत तिल का छंद है मेरे प्यारे साथियों। अब इसके बाद है 76वां श्लोक। कांता कठा विष्का न लुनंति यस्य चित्तम न निर्दहत कोप कृषाम तापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोकपाशैः लोकत्रयं जयत कृष्णमिदं सधीर। जिसके मन की सुंदरी रमणी का कटाक्ष रूपी सर नहीं बीत सकता है। मन कहने मतलब जो तपस्या में लीन है, और तो जिसके मन को, उस व्यक्ति के मन को, भाई कोई सुंदर लड़की दिख गई या कोई सुंदर युवती दिख गई, तो जिसके मन को, इसमें ये कह रहे हैं कि कांता कटाक्ष विष्का न लुनंति यस्य, माने जिसके मन को सुंदरी रमणी का कटाक्ष रूपी सर नहीं बीत सकता, भाई जिसको घायल नहीं कर सकता है। कहने मतलब एक तपस्या में लीन है और आप सुंदर युवती देख करके आप घायल नहीं हो रहे हैं, वेद नहीं सकता है, और क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता, मतलब इतना क्रोधित भी मत हो जाइए कि आप क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता, तथा विविध प्रकार की सांसारिक विषय वासनाएं अपने लोभ पाशों द्वारा आकृष्ट नहीं कर सकती, वही धीर पुरुष इस संपूर्ण त्रिभुवन को जीतता है, त्रिभुवन को जीतता है। ये चीज़ है, मतलब ये सब 2-3 चीज़ें बताए हैं। एक चीज़ कि जो अपने कामना पे विजय प्राप्त कर ले, सुंदर युवती देखने के बाद घायल ना हो जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताए क्रोधी न हो। तीसरी चीज़ ये बताए कि वही धीर पुरुष, हाँ कहने मतलब क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जला सकता, विविध प्रकार की सांसारिक विषय वासनाएं, विविध प्रकार की सांसारिक विषय वासनाएं अपने लोभ पाशों द्वारा आकृष्ट नहीं कर सकती, वही धीर पुरुष संपूर्ण त्रिभुवन को जीतता है। मेरे प्रिय साथियों, लोग ये कहते हैं कि आपको दम्भ है, आप कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भाई क्यों ना दम्भ रहे, परिश्रम किए हैं, 2 बार एंट्रेंस दिए और एंशिएंट हिस्ट्री सीएमए की, स्वाभिमान भी होना चाहिए। और इतना दिनों से तपस्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से लोगों को नहीं हो रहा है, एक नंबर से जो टीटी फेल हो जा रहे हैं, या एक नंबर से जो पीसीएस प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, या एक नंबर से जिनका जो है पीसीएस में नहीं चयन हो रहा है या आईएएस में नहीं चयन हो रहा है। एक क्वेश्चन कितना महत्व होता है मेरे साथ, कितना
दिन तक तपस्या करना। पता लगा कि आपका एक क्वेश्चन से रुक गया, फिर बाद में 4 से 7 वैकेंसी नहीं आई, तो 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण हो गया। ये चीज़ होता है। और हम लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, पूरे इतना लंबा सिलेबस था, पूरा विज्ञान शाकुंतलम था। तो विश्वविद्यालय अपना स्तर थोड़ा गिराता है। पूरा सिलेबस था BA MA में, इसीलिए तो लड़के MA करते करते PCS निकाल ले जाते थे। अहंकार वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि स्वाभिमान वाली बात है ना। मानसरोवर पद्धति जब पढ़ेंगे उसमें स्वाभिमान वाली बात नहीं आता है। तो कि आप मानसरोवर पद्धति पढ़े हैं, और हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो हमारा भी कुछ महत्व है। ऐसे नहीं है हम भी चाहे होते कहीं से भी कर लिए होते, हम आचार्य तो किए हैं, लेकिन इसके बाद हम कितना उस पर मेहनत किए संस्कृत की। यद्यपि हमारा विषय BA तक एंशिएंट हिस्ट्री क्लास संस्कृत विषय था विश्वविद्यालय में, फिर भी हम BA तक पढ़े, लेकिन हम पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत से नहीं हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से हैं। लेकिन इसके बाद हम कितना मेहनत किए, कितनी कोचिंगों में कितना पैसा, कितना समय, कितना मेहनत, ये सब खर्च किए। 50,000 रुपये हम केवल संस्कृत पढ़ने में खर्च कर चुके हैं, तब आज इतना बोल पा रहे हैं संस्कृत विषय में। अब कोई हमको ज्ञान देगा, ऐसा करिए वैसा करिए, हाँ लेक्चर दे रहे हैं, एक श्लोक याद नहीं है, हमको सब याद है। सब प्रकाश का नेत्र कितनी नियत रहताम हार्दिक प्रतनताम नव सृजाम, काव्य कैसे है, नव सृजाम कबीर जयती, ये हो गया मोहम्मद का प्रकाश का। और 10 रूपक का नमः तस्मै गणेशाय कंठा पुष्कराय थी मदा भोग धन ध्वनो नीलकंठ तांडव, ये हो गया। मंगलाचरण सब याद है हम, या सृष्टि सृष्टादेवत विधि या हविया चौत्री, ये 2 कॉलम विधत्ता है। इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण हो गया। तो किराता जो श्रिय क्रूणामधिपस्य पालने, श्रिय क्रूणामधिपस्य पालने प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम श्रवणलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दैत बने बने चरः चेत मेघदूत का है चेत कांता विरह गुरुरा स्वाधिकाराश्रमतः तापेन स्तन गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यशस्ते जनक तनया स्नान पूयोदकेषु स्नेच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। मेरे प्रिय साथियों, जैसे हमारे विभागाध्यक्ष कह रहे हैं, एक हमारे सूफी उनको पढ़ाते थे सूफी श्रीवास्तव सर, कहते थे कि हम बोलेंगे तो ऐसे हमारा भी है कि हम बोलने लगेंगे तो 4-6 घंटा बोल सकते हैं लगातार बिना किताब के, और सब कंठस्थ है लगभग पूर्व में उत्तर में लगभग सब श्लोक याद है। और अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा लगभग याद है, पूर्व में उत्तर में याद है, किराता नियम पूरा याद है। तो जितने भी एक्टिविटीज पूरा याद है। और रही बात ही कि प्रवक्ता में भी ऐसा नहीं है कि जो है काव्य में से अर्थ व्यवहार विधि रक्षते सद्य पर निवृत्ते, तो उसमें नहीं है काव्य कैसे किया जाता है, काव्य में से अर्थ व्यवहार विधि। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरे साथियों, आदमी जब लगन से मेहनत करेगा तभी कुछ बोल पाएगा, नहीं तो फिर उसको कोई नहीं है। अज्ञा सुकुमाराध्य विशिष्टम सुखतरम आराध्य
ज्ञान अल्लाह दुर्विद एकदम ब्रह्मा नरम नरम नरंजयति। तो वही चीज़